Hello student, good morning to all. Let's start your online study. So student, take out your EVS book and open your chapter number 16, Traveling Today. Students, today we will explain chapter 16, Traveling Today. In early age, the only way to cover the distance was to walk on foot or on the back of animals. There were no vehicles. The invention of wheel brought out मेजर चेंजेस इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। स्टूडेंट्स, बहुत समय पहले हमको ट्रैवलिंग के लिए किसी भी दूरी को अगर हमें डिस्टेंस को कवर करना पड़ता था तो हमें पैदल चलना पड़ता था या फिर हम किसी भी प्रकार के जानवरों का यूज़ करते थे, उनकी पीठ पर बैठकर अपने डिस्टेंस को कवर करते थे। उस समय कोई भी विकल्प वाहन नहीं था। जैसे ही व्हील पहिए का आविष्कार हुआ तो उससे ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एक बहुत बड़ा बदलाव आया, चेंजेस आई। As the time passed, people improved the way to fit in various cart and vehicles and wheels. जैसे जैसे समय बदलता गया, बढ़ता गया, तो लोगों ने क्या किया, उस पहिए को के अंदर इम्प्रूव किया, उसमें चेंजेस लाई और उन्हें अलग अलग तरह की गाड़ियों में फिट करना शुरू कर दिया। दीज एफर्ट ऑफ इन्वेंटर्स डेवलप्ड फास्ट मूविंग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट वी सी अराउंड अस टूडे। और उनके इन्वेंटर से ये इफ़ेक्ट हुआ कि उसका जो डेवलपमेंट था वो बढ़ता गया और जो हमारा ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम था वो और फास्ट होता गया, जैसे कि आज आप अपने आसपास देख सकते हैं। मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। टुडे ट्रैवलिंग हैज़ कम अ लॉन्ग वे। दिस डे वी ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन वेरी लेस टाइम। आजकल ट्रैवलिंग जो है हम बहुत बड़े वे पर करते हैं, लेकिन क्या होता है कि किसी भी समय हम किसी भी दूरी को आराम से तय कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह आसानी से बहुत कम समय में जा सकते हैं। देयर आर 4 इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। इंडिया में 4 इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, दैट इज रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज, एयरवेज। Roadways. India has a very wide network of roads. They link almost every village, town, and city in our country. The Grand Trunk Road is one of the oldest and largest major road. It was built by Emperor Sher Shah Suri in 1542. इंडिया में रोड्स का बहुत बड़ा नेटवर्क है और जिससे हर एक विलेज, टाउन और सिटी एक दूसरे से लिंक रहते हैं। और हमारी इंडिया में ग्रैंड ट्रंक रोड बहुत ही पुराना और सबसे बड़ा रोड है जो एम्परर शेर शाह सूरी ने 1542 में बनवाया था। वी हैव 2 टाइप्स ऑफ रोड, कच्चा रोड एंड पक्का रोड। कच्चा रोड आर unmetalled road and pakka road are metalled with tar. The road in the cities are metalled. स्टूडेंट्स, रोड 2 टाइप के होते हैं, कच्चा रोड एंड पक्का रोड। कच्चा रोड जो होता है वो अनमेटल्ड रोड होता है, जबकि पक्का रोड मेटल्ड रोड मीन्स तार से बना हुआ होता है। और शहरों के जो रोड होते हैं वो मेटल्ड होते हैं। नेशनल हाईवे connect different states and cities all over the country. There are 7 national highways in India. The NH1 link New Delhi to the town of Attari in Punjab. स्टूडेंट, नेशनल हाईवे जो होता है वो कनेक्ट रहता है डिफरेंट स्टेट से, सिटीज से, जो हमारी पूरी कंट्री की हैं। और इसमें 7 नेशनल हाईवे हैं इंडिया के अंदर। द NH1 लिंक्स न्यू दिल्ली टू town Attari in Punjab. The National Highway Authority of India is responsible for the maintenance and management of National Highway in India. State Highway connect important towns within a state, जबकि State Highway कुछ important town से कनेक्ट रहता है स्टेट के। Golden Quadrilateral. The Golden Quadrilateral is a network of highway that join the 4 metropolitan cities of our country. गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो हाईवे स्टूडेंट्स वो हमारी कंट्री की 4 मेट्रोपॉलिटन सिटी से कनेक्ट है, दैट इज दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। Importance of roads. Roads are beneficial in different ways. Roads are used to carry passengers and
goods to different places. They play an important role in growth of industries as raw material are transported by roads to factories. They play a vital role in times of emergency such as famines and floods as they help in the rescue of people and quick transportation of goods. स्टूडेंट्स, रोड्स के बहुत से इम्पोर्टेंस हैं, जैसे पैसेंजर्स को कैरी करना, गुड्स को कैरी करना एक जगह से दूसरी जगह पर। और सबसे बड़ा जो रोल है वो है इंडस्ट्री की ग्रोथ करना, कच्चे मटेरियल को ट्रांसपोर्टेशन जो है वो रोड टू फैक्ट्री जो है वो रोड के थ्रू ही होता है। और इसके साथ साथ इमरजेंसी टाइम में भी बहुत सी डिज़ास्टर वगैरह में भी रोड का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, जिसकी वजह से लोग और गुड्स बहुत ही तेज़ी से किसी भी रिस्की प्रॉब्लम में ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं। रेलवेज, इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट रेलवे सिस्टम इन एशिया एंड द फोर्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। इंडिया का जो रेलवे सिस्टम है वो एशिया में सबसे बड़ा है, जबकि पूरे वर्ल्ड में फोर्थ नंबर पर आता है। The first railway in India was started in 1853 between Mumbai and Thane, covering the distance of about 34 kilometers. Railway carry a large number of people and goods from one place to another. At the same time, they are known as the lifeline of the country. Students, ये बहुत ही important वे होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए एंड ट्रैवलिंग के लिए। और इंडिया में सबसे पहले जो रेलवे स्टार्ट हुआ था वो 1853 में स्टार्ट हुआ था। और यह जो है बहुत सारे लोगों को एक समय में हम ट्रैवलिंग करा सकते हैं रेलवे के थ्रू, गुड्स को भी और पैसेंजर्स को भी, इसीलिए इसको लाइफ लाइन ऑफ द कंट्री कहा जाता है। There are different types of trains like super fast train, express trains and passenger trains. Shatabdi, Rajdhani and Duronto are the super fast trains. They have limited halts and the passengers can reach their destination quickly. They provide all comfort with the compartment for the passengers. Students, ट्रेन जो है डिफरेंट टाइप्स की होती है, जैसे सुपर फास्ट ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन, शताब्दी, राजधानी सुपर फास्ट ट्रेन है। और कुछ लिमिटेड हेल्थ एंड पैसेंजर्स को तेज़ी से क्विकली डिस्टेंस करा सकते हैं। दे प्रोवाइड ऑल कंफर्ट्स विद द कंपार्टमेंट फॉर द पैसेंजर्स, और ये पैसेंजर्स को पूरा कंफर्ट प्रोवाइड कराती हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ गुड्स आर कैरी टू द सेंटर ऑफ द इंडस्ट्री एंड द मार्क टू द सेल विद द कंट्री बाय ट्रेन्स। दीज आर स्पेशल ट्रेन्स कॉल्ड गुड्स ट्रेन्स यूज्ड फॉर देयर पर्पस। Local trains, many cities like Mumbai and Chennai have the facility to local trains. Traveling by these local trains is not only cheaper for the people but also faster as the road train is avoided. Metro train, cities like Kolkata and Delhi also have a metro railway station. In this system, trains run within the city on elevated and underground tracks. लोकल ट्रेन जो है कुछ सिटीज़ में जैसे मुंबई एंड चेन्नई वगैरह में लोकल ट्रेन की फैसिलिटी है, जबकि मेट्रो ट्रेन की फैसिलिटी कोलकाता एंड दिल्ली में है। इसका अलग से अपना एक मेट्रो रेलवे सिस्टम होता है जो सिटी के अंदर ही चलता है और अंडरग्राउंड ट्रैक पर ये चलती हैं। वाटरवेज, स्टूडेंट, वाटरवेज ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वर्ल्ड का। इसमें बोट, शिप्स एंड स्टीमर्स इनके मेन मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट होते हैं। ये चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। पैसेंजर शिप्स कैरी पीपल वाइल बिग कार्गो शिप्स आर यूज टू कैरी गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। टैंकर शिप्स आर यूज टू कैरी ऑयल एंड अदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। पैसेंजर शिप्स में लोगों को कैरी किया जाता है, जबकि कुछ बिग शिप्स जो कार्गो शिप्स होते हैं उसमें गुड्स को कैरी किया जाता है वन प्लेस टू अनदर, जबकि टैंकर शिप्स का यूज़ ऑयल को कैरी करने में, ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट को कैरी करने में किया जाता है। In India, some rivers like Brahmaputra, Hooghly and the lagoon of Kerala are suitable for water transport. The Sundarban Delta in West Bengal has many
waterways. There are 12 major ports and 187 minor ports along the coastline of India. Mumbai is one of the oldest and most important port of India. The other big seaports in India are at Visakhapatnam, Kochi, Kolkata, Chennai, etc. स्टूडेंट्स, इंडिया में जो कोस्टल लाइन है वो 12 मेजर पोर्ट है एंड 187 माइनर पोर्ट है। मुंबई सबसे पुराना और सबसे इम्पोर्टेंट पोर्ट है इंडिया का। और कुछ बिग सी पोर्ट इंडिया में विशाखापट्टनम, कोची, कोलकाता, चेन्नई वगैरह में है। एयरवेज। एयरवेज इज द मोस्ट एविडेंस एंड डेवलपमेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। एयरवेज जो है बहुत ही एडवांस एंड डेवलप्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, सबसे फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है जिसमें सेम टाइम में बहुत ही कम समय में हम लॉन्ग डिस्टेंस को कवर कर सकते हैं एयरवेज के थ्रू। लेकिन ये बहुत ही एक्सपेंसिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। और एयरवेज आर यूजफुल फॉर नेचुरल डिजास्टर फॉर प्रोवाइडिंग रिस्की ऑपरेशन। An airport is a place where flight take off and land. Some of the important airports are Chhatrapati Shivaji Airport at Mumbai, Indira Gandhi International Airport at Delhi, Subhash Chandra Bose International Airport at Kolkata, and Meenambakkam at Chennai. Airlines are the companies that provide air travel facility. They are of two types, domestic and international. Domestic airlines carry people and things within the country. International airlines carry people from one country to another. In India, the government airlines is Air India. There are private airlines like Jet Airways, Jet Light, Kingfisher, Indigo, SpiceJet, Go Air, etc., which also operate domestic and international flights. स्टूडेंट्स, इंडिया में कुछ जो एयरपोर्ट्स हैं वो हैं आपके छत्रपति शिवाजी जो मुंबई में है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट दिल्ली एंड सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट कोलकाता। स्टूडेंट्स, ये एयरलाइंस जो है टू टाइप्स की होती हैं, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयरलाइंस। डोमेस्टिक एयरलाइंस में लोगों को एंड थिंग्स को कैरी कराया जाता है कंट्री में ही। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में लोगों को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कैरी कराया जाता है, ट्रैवल कराया जाता है। इंडिया में जो गवर्नमेंट एयरलाइंस हैं वो एयर इंडिया है, जबकि प्राइवेट एयरलाइंस जेट एयरलाइंस, जेट लाइट, किंगफिशर, इंडिगो वगैरह हैं। पेइंग फॉर ट्रैवल। स्टूडेंट्स, ट्रैवलिंग के लिए हमें कुछ पे भी करना होता है, तो हमको कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम विदाउट टिकट्स के ट्रैवलिंग करें। ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है और ये इस तरह की हमें कभी सोचना भी नहीं चाहिए, इस तरह का प्रोसेस करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही रिस्की हो सकता है। कंडक्टर सेल द टिकट टू द पैसेंजर इन द बस। कंडक्टर जो है वो टिकट्स को पैसेंजर को सेल करते हैं। टिकट फॉर अ ट्रेन जर्नी इज परचेज एट द रेलवे स्टेशन और आ रेलवे रिजर्वेशन ऑफिस। और ट्रेन की जर्नी के लिए जो आप टिकट परचेज करेंगे वो आपको कहाँ करने होते हैं, रेलवे स्टेशन पर या फिर रेलवे रिजर्वेशन ऑफिस पर आप उसको परचेज कर सकते हैं। इन अ ट्रेन द TTE और द ट्रेन टिकट एग्जामिनर चेक द टिकट्स। TTE जो होते हैं वो एग्जामिनर होते हैं, टिकट को चेक करते हैं वो। ट्रेवलिंग बाय एरोप्लेन टेक लेस टाइम बट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। एरोप्लेन में ट्रैवलिंग करना, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, बहुत ही कम समय में हम बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस को कवर कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव होता है। Nowadays we can buy our bus, rail and air tickets on the computer or even on our mobile phone. To buy tickets we have to pay money. Money is available in different form. स्टूडेंट्स, किसी भी टिकट को जो हम कंप्यूटर पर या मोबाइल फ़ोन पर ख़रीदते हैं उसके लिए हमें कुछ मनी पे करनी होती है। मनी जो है डिफरेंट फॉर्म में अवेलेबल होती है, मेटल फॉर्म में जिसको कॉइन कहते हैं, और कुछ पेपर फॉर्म में होती है जिसको हम करेंसी नोट्स कहते हैं। हमारी इंडिया की जो करेंसी नोट है वो रुपी है और सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट मनी की हमारी कंट्री की है पैसा।
100 पैसा मेकर रूपी और 100 पैसे मिलकर 1 रुपया बनता है। ऑन ऑल टाइप्स ऑफ इंडियन करेंसी वी कैन फाइंड आवर नेशनल एम्बलम, और हमें सभी प्रकार की इंडियन करेंसी पर अपना नेशनल एम्बलम दिखाई देता है। इट हैज़ 4 लायंस, अ व्हील कॉल्ड अशोका चक्रा, अ हॉर्स एंड अ बुल। और उस पर 4 लाइन्स बने हुए होते हैं, एक व्हील बना हुआ होता है जिसे अशोक चक्र कहा जाता है। बिलो द एम्बलम आर रिटन द वर्ड सत्यमेव जयते, और उसके नीचे एम्बलम के नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ होता है। दिस इज द मोटो ऑफ आवर कंट्री, जो हमारी कंट्री का मोटो है। द सिग्नेचर ऑफ गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया appears एट द बॉटम सेंटर ऑफ द नोट। लुक एट द करेंसी नोट अगेंस्ट the light. An outline of Mahatma Gandhi's face on every currency note can be seen on the white space. This is called a watermark. It is a design impressed on the notice. During manufacture, they are made of discourage people from making fake notes. People who travel to another country have to use the currency of other country. Indian currency can be used in India only. If we go to USA, we have to use dollar. So students, read this chapter again and again. Goodbye.